ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। कल हम लोग पढ़ रहे थे जैसे धीर वीर पुरुष की दृष्टि में पिशाच बुद्धि अस्तित्व नहीं रखती, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में अज्ञानियों के समस्त जगत भी अस्तित्व नहीं रखता है। ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञानियों का जो जगत है वह अस्तित्व नहीं रखता। ये बात समझ में आती है? कल भी हम लोगों ने चर्चा किए थे। जो धीर वीर पुरुष होते हैं, यानी जिन्होंने वीरता को धारण करके रखा है, उनका शत्रु भले बलवान हो, लेकिन वो अपने हृदय में वीरता को स्थान देते हैं, शत्रुओं के भय को स्थान नहीं देते। ऐसे ही जिसे अपने पुरुषार्थ पर, अपनी वीरता पर भरोसा है, वह पिशाच की भयानकता की कल्पना नहीं करता। कैसी भी परिस्थिति होगी मैं निपट लूँगा, यानी कोई भी विकट परिस्थिति आएगी तो वो उसके बाहर रहेगी, उसके भीतर नहीं रहेगी। यही चीज़ है कि वो बड़े से बड़े कठिनाइयों में भी, तो जो धीर वीर पुरुष है वह भीतर में पिशाच बुद्धि नहीं करता। पिशाच बुद्धि यानी भय बुद्धि नहीं करता। ठीक ऐसे ही जो ज्ञानवान पुरुष हैं, अज्ञानियों के हृदय में जगत का जो अर्थ होता है ना, वैसा ज्ञानियों की दृष्टि में नहीं होता। इसके लिए क्या लिखा हुआ है? अज्ञानियों के समस्त जगत, जगत नहीं लिखा खाली, क्या लिखा है? अज्ञानियों का समस्त जगत ज्ञानियों के लिए अस्तित्व नहीं रखता है। क्योंकि अज्ञानियों की दृष्टि में नाम और रूप की प्रधानता होती है, भेद की प्रधानता होती है, मैं और मेरे पने की प्रधानता होती है। लेकिन ज्ञानवान की दृष्टि में जो सब में एक समान सत्ता है, उस पर जो दृष्टि टिकती है, उस दृष्टि की प्रधानता होती है। देखो, ज्ञानी अज्ञानी से की अपेक्षा एक शब्द और जोड़ते हैं। जो सतत सुखी है उसकी दृष्टि में क्या है, और जो पल पल में सुखी है और दुखी है उसकी दृष्टि में क्या है? आपको क्या चाहिए? आपको अगर संतुष्ट सततम योगी, जो परमात्मा से, जो वास्तविक तत्व है, उससे जो एकत्व का अनुभव करता है, वही सतत संतुष्ट रह सकता है। क्योंकि सतत केवल एक ही तत्व है, बाकी तत्व जो होते हैं वो उपजते और नष्ट होते हैं, उनको तत्व भी नहीं कहा जाता। अगर योग वासिष्ठ का पूरा लाभ लेना है तो जो वाक्य हम पढ़ते हैं वो वाक्य एक बार दोहरा लेना चाहिए मन में। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं तो जो मूल वाक्य पढ़ते हैं ना, वो एक बार उसके पीछे दोहरा ही अवश्य लेना चाहिए, तब उसका फल अच्छे से समझ में आता है और अपनी बुद्धि को भी आलस से नहीं आता है, उसको कुछ काम मिलते रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे धीर वीर पुरुष की दृष्टि में पिशाच बुद्धि कुछ अस्तित्व नहीं रखती, जैसे धीर वीर की दृष्टि में पिशाच बुद्धि कुछ अस्तित्व नहीं रखती, ठीक वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञानियों का जगत कुछ अस्तित्व नहीं रखता। अज्ञानियों का जगत जो उनके हृदय में है, अज्ञानियों का जगत बाहर बाहर नहीं होता कहीं। इसीलिए अपने योग वशिष्ठ में कहा है कि जीव प्रति जीव अपनी सृष्टि है। एक ही वस्तु है, लेकिन देखने वाले हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से उसको देखते हैं और उसके बारे में अपनी भावना रखते हैं। किसी दो व्यक्तियों की 100% भावना मिल जाए, ऐसा तो बहुत दुर्लभ है। तत्वज्ञानियों में ही होता है, बाकी और किन्हीं में नहीं होता। दो तत्वज्ञानियों की दृष्टि मिल सकती है, लेकिन दो अज्ञानियों की दृष्टि कदापि नहीं मिल सकती। कुछ न कुछ लगाव रहे।
अज्ञानी पुरुष ज्ञानी को भी बहुत काल तक अज्ञानी समझता है। अज्ञानी पुरुष बहुत काल तक ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी ही समझता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि पे अज्ञान आरूढ़ है। जैसा वह स्वयं है वैसा ही सबको देखता है। सीधी सा गणित है भाई। हमको जो वस्तु खाने पर तीखी लगी, ठीक है, भले बुखार के कारण कड़वी लगी हो, लेकिन हमको लगता है स्वाद इसका यही है। कोई भी खाएगा, हाँ भैया तुमको भी कड़वी लगी ना। देखिए, फरियाद केवल तत्व में नहीं है, क्रिया में तो फरियाद होगी ही होगी। आपकी नहीं होगी तो दूसरे किसी की होगी, क्योंकि सबके अनुकूल किसी का व्यवहार हो ही नहीं सकता। नारायण, हर व्यक्ति अपने चश्मे से देखता है तो व्यवहार में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। देखो ना, अपना खुद का मन है, मन के अपने ही मन के अनुसार सब काम नहीं हो रहे हैं। दुखी पढ़ाई बेचारा वो तो दूसरे के मन से कब तक करेगा। ठीक ही है, अज्ञानी की दृष्टि से तो बंध्या भी पुत्र पौत्र आदि परंपरा से बढ़ती रहती है। ठीक ही है। अज्ञानी की दृष्टि में तो जो बांध स्त्री है ना, उसके भी बेटे हो रहे हैं और बेटे के भी बेटे हो रहे हैं। जगत के सापेक्ष कहा है। सीधी बात। नारायण, हमारे मन का जो राज्य फैला हुआ है ना, वो इसी सिद्धांत पे फैला हुआ है। भाई कहीं जाना होता है तो मन सोचता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर फिर वैसा हो गया तो, उसके बाद ऐसा हो गया तो। इसी को बोलते हैं बंध्या पुत्र। घटना घटी नहीं, कुछ आया नहीं, और कल्पना पे कल्पना जोड़ते जाना। बापू जी नहीं बताते हैं, वो सोचता है बिजनेस करने के लिए, घी वाला, हाँ, कि मैं इतनी गायें पालूंगा, इतना दूध होगा, फिर घी बेचूंगा, इतना प्रॉफिट होगा। करते करते फिर सामने जो मटकी रहती है वो सोचता फिर विवाह हो जाएगा, पत्नी आएगी और बोलेगी खाना खा लो, तो मैं बड़े ठाट बाट में रहूँगा, लात मार के बोलूँगा जा अभी मेरे को भोजन नहीं करना। सामने मटकी रखी थी दूध की, उसी पे लात मार दिया उसने। मटकी टूट गई। उस दिन का जो दूध था कि उसको बेच के फिर उससे ज़्यादा लाऊंगा, बेचूंगा, सब खत्म हो गया वहीं पे। इसी को बोलते हैं कि कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, बांझा ही था उसका मन, कल्पना पे कल्पना, कल्पना पे कल्पना करके। तो ये श्लोक पक्का हो गया। आगे कहते हैं कि तत्वज्ञानी पुरुष जगत का स्वभाव कैसा मानते हैं। इस पर जो है 47वां श्लोक है। तत्वज्ञानी लोग तो ज्ञेय रूप ना होते हुए भी स्व प्रकाश स्वरूप होने से, तत्वज्ञानी लोग ज्ञेय रूप ना होते हुए भी स्व प्रकाश रूप होने से ही, यानी जो ज्ञानी पुरुष है ना, उनका जो अपना मैं है वो कभी जानने में नहीं आएगा। ज्ञेय मतलब होता है जिसको बुद्धि से जाना जा सके, उसी को ज्ञेय बोलते हैं। और है कैसा? बोले स्व प्रकाश स्वरूप, यानी जिसको प्रकाशन के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे जग है तो इसके प्रकाशन के लिए क्या चाहिए? आँख चाहिए, मन चाहिए, मन के पीछे दृष्टा साक्षी चाहिए। मन के प्रकाशन के लिए किसकी जरूरत है? साक्षी की, दृष्टा की, तभी तो पता चलेगा कि मन है। लेकिन उस जानने वाले के प्रकाशन के लिए क्या चाहिए? किसी की आवश्यकता नहीं। इसके लिए ज्ञानी का सबका वास्तविक स्वरूप उन्होंने जान लिया है। तो उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? स्व प्रकाश स्वरूप। इसी को अपने लखनऊ वाले में स्वयं प्रकाश बोलते हैं, यहाँ उसको स्व प्रकाश बोलते हैं। स्व प्रकाश होने से ही अर्थाभास की तरह स्थित, अर्थाभास की तरह क्या स्थित है? संसार, जगत। अर्थाभास किसको बोलते हैं? विषय के ज्ञान को बोलते हैं। अर्थ यानी विषय, भास यानी ज्ञान। तो जो संसार रूपी अर्थाभास है, यानी भासमान ज्ञेय रूप से जो ज्ञान है, वो वास्तव में क्या है? आदि और अंत से शून्य ब्रह्म रूप बोध ही है।
यही संसार का असली स्वभाव है। संसार का असली स्वभाव क्या है? आदि और अंत से रहित ब्रह्म रूप बोध। एक बार और बोलो, ये वाला। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तत्वज्ञानियों को यह जगत कैसा लगता है, यह बात है। ठीक है, तो वास्तव में जगत है कैसा? बोले अर्थाभास रूप है, यानी विषयों का ज्ञान होता है। लेकिन तत्वज्ञानी को कैसा लगता है? बोले आदि और अंत से रहित है, ब्रह्म रूप बोध स्वरूप है। इसमें जो बोध लगा हुआ है ना, उसी चीज़ को समझाने के लिए इसके आगे 3 चीज़ लिखी हुई है, आदि अंत से रहित और ब्रह्म रूप। क्योंकि बोध का ना प्रारंभ है ना अंत है, और बोध ही अपरिचिन्न हो सकता है। और कोई वस्तु अपरिचिन्न अनुभव में आती है क्या? ज्ञान के सिवा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अपरिचिन्न हो। आप बोलोगे कि आकाश अपरिचिन्न है, सीधी बात है, आकाश का कहीं और शोर मिलता है क्या? तो नारायण, आकाश तो अपरिचिन्न है, लेकिन क्या बिना ज्ञान के आकाश जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। आप बोलते हो ना कि आकाश अपरिचिन्न है, तो यह ज्ञान वृत्ति ने आकाश को धारण किया, इसके लिए अपरिचिन्न ज्ञान को कहा जाता है। तो यदि आप अर्थाभास को यानी विषय ज्ञान को केवल बोध मात्र जानोगे, आदि अंत से रहित अपरिचिन्न ब्रह्म रूप यानी अपरिचिन्न, जो सीमा में आबद्ध ना हो, उसी को ब्रह्म बोलते हैं, चाहे देश की दृष्टि से, चाहे काल की दृष्टि से, चाहे वस्तु की दृष्टि से। यानी अपरिचिन्न यानी टुकड़े टुकड़े जिसको आप कर नहीं सकते। टुकड़ा टुकड़ा उसमें भास सकता है, लेकिन वह टुकड़ा टुकड़ा हो नहीं सकता है। टुकड़ा टुकड़ा होगा क्यों? क्योंकि उसमें टुकड़े करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत है। अगर सत से अलग किसी को खड़ा करोगे तो वो क्या होगा? असत ना। तो असत का मतलब पहले ही मरा हुआ है। तो मरी हुई चीज किसी में क्या परिवर्तन करेगी नारायण? ब्रह्म इसीलिए अच्युत पद है, क्योंकि वो सत है। इसे बोलते हैं परमात्मा एक, या वो परमात्मा शून्य है, मतलब एकदम कुछ। तो ये दोनों चीज़ें तो समझाने के दृष्टिकोण से ही है। तो एक तो समझ में आता है कि एक, चलो ठीक है, मतलब एक भी तब होगा जब जहाँ कट होगा वहाँ एक होगा ना। मतलब कैसे इसको शून्य आप जो बताए और शून्य दोनों एक चीज़ है कि दोनों अलग अलग है? कैसे वो बता पूछ रहा हूँ। जो परमात्मा का परिभाषित करते हैं कि परमात्मा है ऐसा, उसको शून्य की अपेक्षा निर्विषय बोलिए। देखियो, जहाँ विषय नहीं है वहाँ मन को शून्यता का अनुभव होता है। अनुभव किसको होता है? मन को शून्यता का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि विषय, जैसे अभी यहाँ पे घड़ी रखी हुई है, अभी मैं घड़ी के प्रकाशन के लिए मन आवश्यक है, तो अभी मैं घड़ी हटा दूँ, कुर्सी भी हटा दूँ, धरती भी हटा दूँ, पूरा दृश्य हटा दूँ, तो मन क्या बोलेगा? कुछ नहीं है। एक एक वस्तु जो जो मन के अंदर आ रही थी वो सब मैंने हटा दी, तो क्या बोला जाएगा कि अब मन को किस चीज़ का बोध हो रहा है? बोले शून्यता का। ठीक है, अभाव का बोध है। अभाव का बोध हो रहा है, अभाव को ही शून्यता बोलते हो। ठीक है, यहीं तक आकर के बौद्धिज्म रुक गया। वहाँ पे एक प्रश्न पूछता है, इसके आगे प्रश्न पूछता है कि क्या अभाव अपने अधिष्ठान से अलग है कि अपने अधिष्ठान से एक रूप है? एक रूप। सीधी सी बात है ना। अगर कोई वस्तु नहीं है तो जिसमें वस्तु नहीं है वो तो है। तो नारायण, इस अभाव को किसने स्थान दिया है? अरे चाहे भाव हो चाहे अभाव हो, वो कोई ना कोई जगह तो घेरेगा, तभी तो कल्पना उपजेगी। बिना जगह की कोई वस्तु नहीं रखी जा सकती नारायण। अरे नारायण, जब आपको भाव की कल्पना थी तभी तो आपने अभाव की कल्पना की।
आपको नाम रूप भाषा, तभी तो आपने नाम रूप को हटा करके देखा कि क्या है, और आपने बोला शून्य है, तो शून्य भी कहीं तो होगा, क्या स्थान क्या है वो। और एक्चुअली अगर परमात्मा को शून्य भी बोल देंगे तो कई एक परिभाषा में आ जाएगा ना। एक्चुअली वो अपरिभाषित है तो उसको अपरिभाषित ही रखना है, ऐसा क्या? अपने जो वेद शास्त्रों में जिन शब्दों का उपयोग किया गया है ना, बहुत सोच समझ। कोई नहीं काट सकता। क्या बोलते हैं, शून्य और अशून्य से परे ढूंढते रहो। शून्य भी शास्त्रों में लगता है कि इसलिए किया होगा कि मन के शून्य में कहीं पकड़ नहीं है, इसलिए आत्मा का स्वरूप में उसको लिया। हाँ, मतलब एक स्टेज पे, एक आधार पे। शून्य में मन को कुछ पकड़ नहीं है ना कि भाई शून्य केवल ध्यान के लिए अभी अखंडानंद जी का आप सुनेंगे तो उन्होंने बताया हुआ है। बोले ध्यान की शुरुआत कैसे करते हैं, बोले कि आपको नींद का अनुभव है, बोले हाँ बहुत बढ़िया तरीके से अनुभव है। तो बोले ठीक है, नींद का आवाहन कीजिए कि हे निद्रा देवी आओ, बैठ जाओ पद्मासन लगा कर, सबको सुलाते जाओ एक तरफ से, ठीक है। तो बोले कि इससे क्या होगा, बोले सोने में कुछ रहता वहता नहीं है, सब शून्य हो जाता है, लेकिन सुलाने वाला तो है ना। अरे भाई तुम 10 बच्चे हैं, तो बोले कि तुम सबको सुला दो, तो जो सुला रहा है थपकी दे करके वो तो बचेगा, तो उसका बचना ही ध्यान है। जो सो सकता है उसको सुला डालो, फिर जो सो ही नहीं सकता है ना वही बचेगा, उसी को ध्यान बोलते हैं। इतना सिंपल है ध्यान। अगर आप जो सो सकता है उसको सुला सकते हो तो आप पूर्ण ध्यान में खड़े हो सकते हो, ज्ञान में ध्यान में खड़े हो सकते हो। और इसमें किसी भी चीज़ का उल्लंघन नहीं होता, किसी भी चीज़ का उल्लंघन नहीं होता। अनात्म वस्तु जैसे उपजी थी वैसे लीन हो गई। क्यों? क्योंकि वो स्फुरण से उपजी थी। स्फुरण को सहयोग कौन करता था? अहमता और ममता। अहमता ममता हमने निकाल दी फटाक से, और स्फुरण को आदेश दिया तू शांत हो जा, तुझसे मुझको कोई प्रयोजन नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपनी कमांडिंग पोजीशन छोड़ दी है, जैसे अपना पद छोड़ दिया। वास्तव में आपका मन आपकी बात मानने के लिए बाध्य है, आपका शरीर भी आपकी बात मानने के लिए बाध्य है, लेकिन अब हम उस स्थान पर बैठ के कमांड देने में सक्षम नहीं है जहाँ पर बैठकर देने पर वो सुनता था। वो जगह कौन सी है? ये आज्ञा चक्र। नाम ही इसका आज्ञा इसीलिए है कि यहाँ खड़े होकर के आप किसी को भी कोई भी आदेश दोगे तो वो मानने के लिए बाध्य है। पहले यहाँ चलेगा तब वहाँ चलेगा। देखो, अगर आप किसी व्यक्ति को बोलो कि तू ऐसी भावना कर कि मेरे को बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, मेरा चेहरा लाल हो रहा है, लाल हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अगर नारायण 10 मिनट अगर उसने बोला उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ जाए तो बताना। मन में किए गए भाव आपके शरीर पर प्रभाव डालते हैं, और शरीर में की गई क्रियाएं मन पर प्रभाव डालती हैं, नहीं डालती हैं? अच्छे अच्छे विषय देखने लग जाओ, शरीर में परिवर्तन नहीं होने लगता, मन में परिवर्तन नहीं होने लगता। कैसे हो रहा है नारायण? कौन घुस गया मन के अंदर? कोई घुसा तो नहीं, ज्ञान ही तो गया अंदर। तो बाहर की वस्तुएं मन पे परिवर्तन डाल सकती हैं, और मन बाहर की वस्तुओं में परिवर्तन डाल सकता है बिना कुछ किए, भावना मात्र से। तो ये संसार मन ने ही पकड़ा हुआ है और मन ही छोड़ेगा। अगर हम इसको आदेश देना सीख गए तो, इसको चलाना सीख गए तो। चीन के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हो गए, उनका नाम क्या नाम था, ताओ ऐसे कोई नाम था उनका। उनके पास जितने बीमार गए सब के सब 100% ठीक होके गए। बोले वो करते क्या थे? बोले कोई दवाई नहीं देते थे। जैसे तुम बोल के तुम गए कि मेरे को बुखार है, ठीक है, सब उनका बड़ा सम्मान करते थे, उनको लगता था इनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, ये जो बोल देते हैं वो हो जाता है। बिठाते थे, बोले तुमको बुखार है क्या? बोले हाँ बुखार है। मुझे तो नहीं लगता बुखार है। तुमको बुखार नहीं है। 2-4 बार बोलते थे, बोले ध्यान से देख, अब सिर दर्द कर रहा है क्या?
फिर हाथ फेरते थे, बुखार उखार नहीं है, तेरे को दर्द वर्द नहीं है। और तब तक करते थे जब तक उसके अचेतन मन में स्वीकार नहीं हो रहा था। जैसी बात अवचेतन मन में स्वीकार हुई ना, वैसे ही शरीर अपने आप रिकवर कर लेता था। क्योंकि सारा शरीर, ये जो जगत बनाया गया है, यह संकल्प रूप है। नारायण, कल ही तो पढ़ा था कि मन और विषय दोनों संकल्प रूप है। अगर बीमारी का संकल्प बलवान है तो बीमार हो, अगर स्वास्थ्य का संकल्प दृढ़ हो गया तो बीमारी को जाना पड़ेगा। मतलब संकल्प की तीव्रता पे सारा कुछ असर करता है। नहीं, अरे डिस्टिल नारायण। वाटर सांप का जहर बन के आदमी को मार देता है। योगी लोग जो है वो शेर का चिंतन करके शेर बन सकते हैं, तो तुम क्या रोग की कोशिकाएं नष्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं नारायण, लेकिन हमको अपने मन पे वो नियंत्रण ही नहीं है कि हम बोले और वो माने। क्यों? क्योंकि एक तो हम अपना पद भूल गए कि हम मालिक हैं और नौकर है, इसको मानना पड़ेगा। बापू जी बढ़िया बोलते हैं कि जब मालिक नौकर के कहने में चलने लगता है तो नौकर के पास उसकी काले चिट्ठे की पूरी पर्ची रहती है। बोले हुए हमारी इनकम बढ़ा दो, नहीं तो हम इनकम टैक्स वाले को दे देंगे। ऐसे ही मन ईश्वर ने आपको विषय उपभोग के लिए नहीं लिया था, लेकिन हमने इससे विषय उपभोग किया, सुख की आदत पड़ गई मन के द्वारा। तो मन के बगैर हमको सुख कहीं से मिल ही नहीं रहा है, तो हमको आदत है ना कि मन के बगैर हमको सुख नहीं मिलेगा। मन समझ गया कि घूम फिर के मेरे पास ही आएगा, ठीक है, तो मनमानी कर रहा है। आप शांत होने के लिए बैठो, शांत होने देता है क्या? नहीं होने देता। बेहोश होने देगा, शांत नहीं होने देगा। निद्रित होने देगा, जड़ी भाव को प्राप्त होने देगा, लेकिन शांत नहीं होने देगा। और आप ज्यों विचार या साक्षी में या आत्मविचार की तरफ जाओ, त्यों मन के मतलब इतने तारतम्य, इतने विचार प्रकार चलते हैं। जब आप जाओ शांत होने की तरफ, चलो कभी तो वाले बच्चे हो भी जाता है, पर अधिक समय तो ऐसा होता है, ऐसे विचारों का प्रवाह चलेगा कि अन्य समय तो ऐसा नहीं चलेगा। उसी समय डिस्टर्ब होता है। और उस समय ऐसा प्रकार चलता है विचार की, बाप रे बाप, साला कहाँ आ गया। तो ये जो 47वां श्लोक था, इसमें बता रहे थे कि बाहर के जो विषय हैं वो ज्ञानी को कैसे दिखाई देते हैं। तो आदि अंत से रहित ब्रह्म रूप बोध मात्र ही विषय दिखाई देते हैं। यानी ज्ञानी की जो दृष्टि है वो नाम और रूप पर नहीं पड़ रही। वो कटोरी को ना देख करके पीतल को देख रहा है, सुवर्ण को देख रहा है, चांदी को देख रहा है, तत्वों को देख रहा है। यानी यदि आपकी दृष्टि अबदल वस्तु पे है तो नारायण अबदल तत्व में हम टिक सकते हैं। अगर हमारी दृष्टि बदलने वाली वस्तु पे है तो दृष्टि भी बदलेगी। सीधा सा गणित है। अरे भाई, स्थिर चीज पे आप कोई चीज रखोगे तो वो स्थिर रहेगी, बदलने वाली चीज पे कोई वस्तु रखोगे तो भी बदलेगी। सीधा सा गणित है। तो यदि आपको अपना सुख, अपना ज्ञान, अपनी सामर्थ्य अच्युत करनी है, जो च्युत ना हो, बदले नहीं, तो अबदल वस्तु पे रख दो। इसीलिए तो मुझे भाई वो चीज़ बहुत बढ़िया लगती है कि आप चिन्मय आकाश की भावना कीजिए, देह सत्ता का अनादर करके। अगर आप देह सत्ता को ही देखेंगे तो देह सत्ता अपना प्रभाव दिखाए बगैर नहीं रहेगी। कितनी भी भावना कर लो आप, जैसे ही भावना कमज़ोर पड़ेगी तैसे ही देह सत्ता में जो प्रियता है या खिन्नता है वो सब अपना प्रभाव डालना शुरू कर देगा। समझा नहीं, देह सत्ता और समझता क्या बात है? रोज आओगे नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा? नहीं मतलब क्या ऐसा बताओ। देखो, एकदम सीधा सा गणित बता रहा हूँ। जैसे अभी ये शरीर बैठा हुआ है, अंतःकरण जो है वो विचार उचार करके ये पढ़ के जो भी अर्थ निकल रहा है बोल रहा है। तो आपके संस्कारों से मैच करता है तो आप बोलोगे भाई बढ़िया बोल रहे हैं, ठीक है। आपको किसी बात में दुराग्रह है और मैंने वो बात काट दी तो बोलोगे भाई ये सही नहीं बोलता है, ठीक है। ये मान्यता हो गई। आपने ये मान्यता किससे जोड़ी? इसी शरीर से जोड़ी ना, संस्कारों से। हाँ, इस व्यक्ति ने ऐसा बोला, यही तो जोड़ा ना आपने, सही। ठीक है।
इसी को बोलते हैं देह सत्ता का भाव करना, चाहे अच्छेपन का चाहे बुरेपन का। लेकिन जो बोला जा रहा है यह समझो कि यह व्यक्ति नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? शून्य रूप शरीर है, शून्य रूप इंद्रियां हैं, शून्य रूप मन है। इन सब को हटा करके एक चिन्मय वस्तु है, उसी से ये शब्द उपज रहे हैं। और इनमें जो ज्ञान है वो मैं ले रहा हूँ, बाकी जो अज्ञान है मैं छोड़ दे रहा हूँ। यानी हर शब्द आपको चिन्मय आकाश से आता हुआ प्रतीत हो, और आप जो दे रहे हैं वो चिन्मय आकाश को देता हुआ प्रतीत हो। कुल मिलाकर के सब कुछ नाम रूप को हटा करके ग्रहण हो जाए। जो भी आपका ग्रहण त्याग है वह व्यक्ति से ना हो करके समष्टि से हो जाए। समष्टि तत्व व्यष्टि से ना होकर के समष्टि से हो जाए तो क्या होगा? आकाश तत्व ना किसी से कुछ लेता है ना देता है। आप अकर्तृत्व पद में न अनुभव होने लग जाए तो आप बताना। अरे नारायण, अभी आप में उपासना की उतनी दृढ़ता भी नहीं है। जब उपासना की दृढ़ता बढ़नी चालू होगी और आप इस तत्व की प्रबल भावना करेंगे ना, आपको तुरंत लगेगा कि जिस बात पे मेरा बीपी पहले बहुत हाई हो जाता था, अब तो लगता है प्रभाव ही नहीं पड़ा। और यहाँ वस्तु की कीमत नहीं है नारायण। इस संसार में कितनी भी बड़ी वस्तु हो नष्ट जरूर हो जाएगी। कीमत आपके अंतःकरण की है। अगर वस्तु बिगड़ती है बिगड़ जाना दो, अंतःकरण को बिगड़ने मत दो, अपनी शांति को बिगड़ने मत दो, अपने निश्चय को बिगड़ने मत दो। प्रमाद करने के लिए नहीं बोल रहा कि आप प्रमाद करके कोई वस्तु बिगाड़ो, लेकिन सब चीज़ से कीमती आपका अंतःकरण है। अगर उसमें द्वेष जन्म ले रहा है, द्वंद्व जन्म ले रहा है, काम क्रोध लोभ मोह जन्म ले रहा है, और अब बाहर कुछ बहुत बड़ा सृजन का कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य का नहीं है। ये सृष्टि जो है ना आपके अंतःकरण के निर्माण के लिए बनाई गई है। ये ब्रह्म के आकार में ढल जाए, ईश्वर के आकार में ढल जाए। बाहर के जो पदार्थ माया मात्र ही हैं, उनका ज़्यादा महत्व नहीं। इसीलिए कई जगह बोलते हैं कि भाई लाख मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, लेकिन एक हृदय नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर उनका प्रयोजन आपके हृदय का निर्माण है। जैसे आप जो है बढ़िया से मक्खन वक्खन मथ के घी निकाले, और घी का मूल्य नहीं, घी कहीं गिर रहा है, वो छाछ संभाल रहा है। आगे का श्लोक है, बाह्य अर्थों में कहे गए जानने के प्रकार को आभ्यंतर मानसिक अर्थों में और समझना चाहिए। यानी जो बात कही जा रही है उसको भीतर के अर्थों में ग्रहण करो, बाहर के अर्थों में ग्रहण करने से उनका अर्थ प्रकाशित नहीं होगा। मन के शब्दार्थ से रहित, मन के शब्दार्थ से रहित, काल आदि विभागकृत परिच्छिन्नता से वर्जित, वर्जित रहित दोनों एक ही शब्द हैं। यानी काल आदि यानी जो समय है, और इसी के द्वारा जो परिच्छिन्नता जन्म लेती है। तो परिच्छिन्नता क्या जन्म लेती है? काल सबसे पहले 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, भूत भविष्य और वर्तमान। और यही जो एक ज्ञान सत्ता है उसको 3 भागों में काट देता है। तो इसने क्या किया? परिच्छिन्नता को जन्म दिया ना। इसी को बोलते हैं काल आदिकृत परिच्छिन्नता, काल आदि विभागकृत परिच्छिन्नता। तो बोले इनसे रहित जो बोध रूपी जल है, जिसमें ना काल की परिच्छिन्नता हो ना मन के शब्दार्थ की परिच्छिन्नता हो। तो वैसे ऐसा जो बोध रूपी जल है, मन एवं बुद्धि रूपी तरंगों से युक्त सा प्रतीत होता है। प्रतीत होता है, होता नहीं है, परंतु वह निर्मल ही है। इसी को प्रपंचगत स्वभाव समझते हैं।
प्रपंच किसको बोलते हैं? अस्थि, भाति, प्रीति, नाम और रूप, 5 चीज़ें हो गई। ठीक है, ये प्रपंचगत स्वभाव हो गया। 5 चीज़ें जिनमें मिली होंगी वो प्रपंच हो गया। ठीक है, अब इसमें से जो बात समझाई जा रही है वो क्या कहा जा रहा है कि ध्यान से देखिए, ये मन और बुद्धि रूपी जो तरंग है कहाँ उपज रही है? बोध रूपी जल में। ज्ञान के अंदर ही मन उपजता है, यानी संकल्प विकल्प उपजता है, और ज्ञान के अंदर ही बुद्धि अर्थात निश्चय उपजता है। ज्ञान के अंदर ही उपजेगा तभी तो पता चलेगा, सीधी बात है। और वह जो बोध रूपी जल है वो कैसा है? बोले मन के शब्द अर्थ से रहित है, यानी मन का शब्द अर्थ उसमें प्रतीत भले हो रहा है लेकिन उससे वो रहित है। ठीक है, और काल आदि विभागकृत परिच्छिन्नता से भी रहित है। ध्यान से देखिए, शांत भाव को धारण करिए। आप में ही मन कुछ कल्पनाएं धारण करता है। ठीक है, कल्पनाओं के धारण करने के पहले क्या है? एक ज्ञान ही तो है जिसमें कल्पना उपजती है। उसी ज्ञान को क्या कहा जा रहा है? बोध रूपी जल। अब उपजने के पहले देखिए तो आप समझेंगे कि उसमें मन के शब्द अर्थ नहीं है, उपजने के बाद होते हैं। ठीक है, और उसमें तुमको काल भी नहीं भासेगा। जब वृत्ति ने आकार धारण नहीं किया तो ना उसमें शब्द अर्थ भासते हैं ना काल भासता है। कोई घड़ी तो लगी नहीं और टिक 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 कर रही, ना कोई सूरज है जो ढल रहा है, उदय हो रहा है, ना कोई परिवर्तन है। ये काल किसको बोलते हैं? परिवर्तन से जन्म मानसिक प्रत्यय को ही काल कहा जाता है। अगर परिवर्तन ना होना नारायण तो आपको काल का पता ही नहीं चलेगा। सब सापेक्ष अपने को लगा, यहाँ का काल दूसरे ग्रह पे अलग है, दूसरे ग्रह पे अलग है, दूसरे जीव जंतु के लिए अलग है। अरे नारायण, सुख के पल होते पता नहीं चलता कैसे बीत गया। ठीक है, अभी दुख का पल हो, अभी हॉस्पिटल गए थे, इंतजार करना पड़ता है 1 घंटा, ऐसा लगता है यार दोपहर हो। सच बोल रहा है, एकदम प्रमाणिक है, सबको अनुभव है। तो है क्या? समय है क्या? वास्तव में है क्या? समय किसको बोल रहे हो नारायण? बहुत अच्छे समझाया। तदात्म में हो गया ना तो समय आपके लिए कुछ नहीं है, कब बीत गया पता नहीं। तदात्म नहीं हुआ, विपरीत भावना है ना तो समय इतना लंबा खिंच गया। किसी को खंडानंद जी बोलते थे कि समय जो है ना वो लंबा लंबा चलता है। ठीक है, सीधा सीधा लंबा लंबा चलता है। और जो देश है ना, देश वो चौड़ा चौड़ा चलता है, कितना बड़ा है कितना चौड़ा है। और काल जो है कितना लंबा है। इसी के आधार पे ये अपना जो विज्ञान गणित है वो आयामों की कल्पना करता है। अभी स्ट्रिंग थ्योरी करके है, विज्ञान मानता है, उसमें 11 आयाम माने जाते हैं। उसमें से जो 11वां आयाम है, लास्ट वाला आयाम है, उसी को ब्रह्म का आयाम कहा जाता है। जैसे अभी हम कौन से आयाम में रहते हैं? तीसरे आयाम में। पहले आयाम में एक जीरो आयाम से चलो, तो जीरो आयाम में न लंबाई है न चौड़ाई, एक बिंदु है, जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है, ना आगे जा सकता है, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। पहले आयाम में खाली आगे आगे जा सकता है, कभी कभी चाहे तो पीछे भी लौट सकता है, लेकिन एक ही लाइन में चलेगा, या तो आगे या तो पीछे। दूसरे आयाम में आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, दाएं भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है। और जो दूसरे आयाम में है वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, लेकिन जो उसके लिए यहाँ खड़ा हुआ है ना तीसरे आयाम में, ना उसको वो देख सकता है और ना महसूस कर सकता है। उसके लिए वो ईश्वर के समान है। जैसे यहाँ से जाएगा तो ऊपर जो है वो उसको हर समय देख सकता है। अगर आप इन आयामों को समझ लें ना तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अभी हम लोग तीसरे आयाम में हैं, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, दाएं भी बाएं भी, ऊपर भी नीचे भी जा सकते हैं। ये 3 आयाम देश के कहे जाते हैं। इसके बाद जो आयाम चालू होते हैं वो समय के आयाम होते हैं।
अभी हम समय में केवल एक वन वे डायरेक्शन में जा रहे हैं, केवल आगे आगे, पीछे नहीं जा सकते। जब समय के अगले आयाम में आप जाओगे तो आप आगे भी जा सकते हो और पीछे भी जा सकते हो। तो ये समय का अगला आयाम है जो ध्यान से प्राप्त होता है। उसमें जब आपको लगेगा कि मैं त्रिकालज्ञ हो गया हूँ, तब आप अगले आयाम में जाते हो। यानी आप आगे भी जाके देख सकते हो क्या हो रहा है और पीछे भी जाके देख सकते हो क्या हुआ था। परिवर्तन कर सकते। अभी ज्ञान की बात बता रहे हैं, जाके देख लेना कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और उसके अगले आयाम में क्या होता है कि अब दाएं और बाएं भी जा सकते हो। देखो ध्यान समझो, ये वाली लाइन है, यहाँ पे हो आप, अभी आप यहाँ पे भी जा सकते हो और यहाँ पे अगर खड़े हो तो ये समय वही का वही है। जैसे यहाँ पे 3 बजा है ना, तो जब तक आगे नहीं जाएगा 4 नहीं हो जाएगा, 3 ही बजा है। अब 3 बजे इस लाइन पे जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ 3 ही बजा रहेगा। यानी इसमें अगर आप यहाँ पे एक रूप रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। यानी एक समय पे आप कई रूप धारण कर सकते हो। उस समय आपके लिए समय रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन के बदले आप 2 डायरेक्शन में एक साथ जा सकते हो। इसके बाद वाला जो डायरेक्शन होता है ये तो यहीं तक सीमित रह गया। अगले वाले डायरेक्शन में एक काल की और बढ़ जाती है। यानी कि सर्वव्याप्त जैसा काल हो गया। इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जो भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई थी ना, कहीं पे भी कोई रूप धारण करके, जैसे यहाँ पे रुक गया तो यहीं पे है, अगले काल में, अगले आयाम में वो यहाँ पे भी रो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है एक समय में। ओमनी प्रेजेंट, सब जगह है, कोई भी रूप धारण कर सकता है। और ये इसको विज्ञान मानता है भाई, अपने शास्त्रों में तो है ही है। मानना चालू किया, प्रचार। और इसके बाद जो आयाम चालू होते हैं, समय के बाद जो आयाम चालू होते हैं, वो होते हैं मल्टीवर्स के, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के। इसके भी 3 आयाम होते हैं। उसके बाद जो अंतिम आयाम होता है वो इन सारे आयामों को स्थान प्रदान करता है। उसी को ईश्वर का आयाम बोलते हैं, ब्रह्म का आयाम बोलते हैं। तो ये रही बात आयामों की। और आयामों को समझने से हमारे मन को स्वतंत्र होने की बहुत भावना भी हो जाती है, इच्छा भी होने लगती है, रुचि भी आने लगती है। तो ये समझ में आ गई बात। हमारा जो बोध रूपी जल है उसी में मन और बुद्धि तरंग रूप से तरंगित होते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में बोध रूपी जो जल है वो मन के शब्दार्थ से, काल आदि विभागकृत परिच्छिन्नता से रहित है। ठीक है। आगे कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा के भीतर संसार के पदार्थों का तथा मन का संभव कहाँ है? शुद्ध आत्मा लिखा हुआ है। शुद्ध आत्मा के भीतर संसार के पदार्थों का तथा मन का संभव कहाँ है? अर्थात नहीं है, संभावना नहीं है। इस मन तथा जगत के विषय में उत्पन्न हुई भ्रांति बिल्कुल निरर्थक है। इसलिए आपसे यही कहना है कि आप ब्रह्म स्वभाव में स्थित रहिए। आप ब्रह्म स्वभाव में स्थित रहिए, क्योंकि शुद्ध आत्मा में मन की और जागतिक पदार्थों की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्ध आत्मा हो गया ज्ञान, और ज्ञान में ज्ञान ही हो सकता है। देखिए, पूरा जो हम वेदांत शास्त्र पढ़ते हैं वो एक ही चीज़ आपको सिखाता है, नाम और रूप की अवहेलना। ठीक है। और नाम और रूप को जो जानता है उसमें सद्भाव कि वही है, और वही आनंद रूप है, और वही ज्ञान रूप है। बस नाम और रूप से पीछा छुड़ा लो इन किन प्रकारेण, और अपने ब्रह्म स्वभाव में, सत स्वभाव में, चित आनंद स्वभाव में टिक जाओ।
अभी ब्रजेश भाई ने गीता तत्वलोक खंडानंद जी की शायद बुक है, उड़िया बाबा जी की है, उन्होंने भेजा था। उनमें बोलते हैं कि प्रश्न था कि दुख किससे मिटते हैं? बोले ज्ञान से क्या दुख मिट जाता है? तो उन्होंने उड़िया बाबा ने शायद उत्तर दिया था ज्ञान से दुख नहीं मिटता है। बोले ज्ञान तो जो वस्तु जैसी है उसको दिखा भर देता है। दुख किससे मिटता है? बोले दुख के कारण का विचार करो, दुख हमेशा आसक्ति से होता है। ठीक है। और जब आपकी उस ब्रह्म तत्व में आसक्ति हो जाएगी तब दुख मिटेगा, अन्य जगह से हटाकर। इसीलिए एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, उसी को उन्होंने बोला था कि आत्मज्ञान से आनंद प्राप्त नहीं होता, आत्मरति से आनंद प्राप्त होता है ना। ये बात तो हमने पहले भी बताई हुई है कि बिना प्रेम के आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। वो प्रेम आपको, अगर ब्रह्म से आनंद चाहिए तो ब्रह्म से प्रेम करो, निर्विषय तत्व से प्रेम करो, चिदाकाश से प्रेम करो। जहाँ कोई नहीं है ना वहाँ उस जगह से प्रेम करो। ये बड़ी उल्टी चीज़ है। अरे बोले जहाँ कोई है ही नहीं है तुम उससे प्रेम कैसे कर सकते हो? यही तो विलक्षण चीज़ है नारायण। वास्तविक प्रेम होता तो विचार से नहीं हटता, विचार से हट रहा है, इसका अर्थ है कि वास्तव में नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली। ज्ञान का बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। सबसे बड़ा बोले तुमको विचार से मुक्ति हो रही, इसका मतलब समझते हो? है। हाँ, मुक्ति स्वयं सिद्ध थी, पहले से ही थी। विचार तो केवल अज्ञान को हटाता है, किसी नवीन चीज को ला नहीं सकता। पॉकेट में तुम्हारे पैसे पहले से थे, हमने बताया कि भाई उभरा उभरा दिख रहा है, देखो जेब में क्या है। पैसा तो नहीं लिए हो, पैसा मांग रहे हो सबसे, 2 रुपया दे दे। हाथ डाला, उसने देखा अरे यार तो पैसा रखा हुआ है फालतू में जो है। तो विचार कोई नवीन वस्तु कहीं से ला के नहीं दे देता, ना वो किसी वस्तु का निर्माण करता है, ना किसी को संस्कारित करता है, ना परिवर्तित करता है, और ना किसी को उधार देता है। ये सारी चीज़ें होती हैं ज्ञान के अंदर। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। अपनी असली स्थिति जब सुदृढ़ हो जाती है, असली वाली स्थिति जब सुदृढ़ हो जाती है, तब जागृत आदि तीनों अवस्थाएं एकमात्र तुरीय बोध रूप बन जाती हैं। कितने बढ़िया शब्द हैं, प्रेम करने लायक, आलिंगन करने लायक है। कितना बढ़िया लिखा हुआ है, एकमात्र तुरीय, फिर क्या लिखा हुआ है, बोध रूप बन जाते हैं। तुरीय किसको बोलता है? यत स्वप्न जागृत सुसुप्ति वेत्ति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलम न च भूत संघा। तो जो तीनों अवस्थाओं को जानता है नारायण, वो तुरीय है और वो बोध रूप है ना, जान रहा है ना, ज्ञान हो रहा है ना। और वो अकेला ही है, एक ही है, दो नहीं हो सकते। ये बात सबको जल्दी हजम नहीं होती। अपन लोग सुनते हैं तो थोड़ा मानते हैं, समझते हैं। हम लोग खाली बोल रहे हैं ये सत्य है, हस्ताक्षर कर रहे हैं, स्टंप मार रहे हैं बस कि हाँ ये सत्य है, उससे आगे कोई गति नहीं। जानना ही पड़ेगा ना। सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, अच्छा है, ये सुनते सुनते अभ्यास होगा ना। अरे भाई आज हस्ताक्षर हो रहा है, कल प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, उसमें क्या है? सच्ची बात। कागजात इकट्ठा करना बड़ी चीज होती है भाई। नाम एक दिन में थोड़ी देर को पक्का हो गया। सीधी बात, भी कागजात होंगे तब तो तुमको हक मिले। कब्जा करके बैठे हो शरीर के जिस ऊपर। प्रकार का योग वशिष्ठ। तदनंतर मन को मनन करने का कोई विषय नहीं रह जाता। स्वाभाविक स्थिति क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बोध रूप समझ लिया। तो अब मन को मनन करने का मतलब होता है कुछ को पकड़ना, कुछ को छोड़ना। तो मन को मनन करने के लिए कोई विषय नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जितने विषय थे तुमने सबको बोला भैया तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। इससे मन भी शांत हो जाता है। जब तक मन के मनन का कोई आश्रयदाता होगा ना, तब तक वो शांत नहीं हो सकता। मनन का आश्रयदाता हो मतलब लक्ष्य तो लेकर चलेगा। फूलना तुम्हारा फूलते रहेगा तो फिर मन तो फूलता ही रहेगा। जैसे मनन का एक सिद्धांत है, सजातीय प्रभाव से विजातीय तिरस्कृत, मतलब आप तत्वज्ञान। वो मनन नहीं, वो अलग चीज बोल रहे हो आप। ये मन का मनन यहाँ अलग वस्तु है।
कोई भी श्रवण मनन निधिध्यासन का अर्थ नहीं है। मनन के दो अर्थ होते हैं। मनन का एक अर्थ तो जो श्रवण मनन लिया जाता है वो अलग अर्थ है। यहाँ मनन का अर्थ होता है मन जो क्रिया कर रहा है उसको। कोई भी रैंडम फुड़ना मतलब ऐसे ही। मनन का मतलब होता है घोटना, ठीक है। और मन वास्तव में क्या करता है, विषयों को घोटता है। संकल्प और विकल्प के बीच में कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इसको मनन बोला गया है। मैं समझा कि ज्ञान के सापेक्ष मन की चर्चा। यहाँ मन का स्वाभाविक स्वभाव मनन ही है, लेकिन जब वो ज्ञान सही करता है तो वो मनन अलग कहा जाता है। मैं वो मनन समझ। मन को मनन करने का कोई विषय ही नहीं रह जाता, क्योंकि विषय का तो उसने बाग कर दिया। इससे मन शांत हो जाता है। वही बात है कि चित्त का बाहर आकर्षण करने वाली वासनाओं का अभाव हो जाने के कारण ज्ञानी का जो चित्त होता है ना, वो स्वाभाविक निवृत्त हो जाता है। वही की वही बात है यहाँ पे कही जा रही है कि मन को मनन करने के लिए कोई विषय ही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सारे विषय में उसने निर्विषयता की भावना कर डाली है। बात ही नहीं करती। भली भांति उसकी बुद्धि ने यह परिचय करा दिया है मन को कि विषय विष रूप ही है, विषय विष रूप ही है, दुख ही देंगे तेरे को। तो अब वो बकरे जैसी हो गई हालत, थप्पड़ पड़ेगा तो वो विषयों से उसने मुंह फेर लिया। तो उसी को बोलते हैं कि मन का मनन के लिए अब कोई विषय उपलब्ध नहीं है। इसीलिए तो ध्यान का अभ्यास करते हैं कि मन को विषय पकड़ने की आदत है, तो हम बोलते हैं कि भैया तो निर्विषय तत्व को पकड़। मतलब वही बकरी को मतलब जहाँ पर शरत काल के कमलों, तारों या मनुष्यों को आकाश की नाई शुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वभाव में स्थित पुरुष को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से मन का अनुभव नहीं होता। मन का अनुभव नहीं होता मतलब मनन का अनुभव नहीं होता। अभी मन का कहाँ अनुभव होता है, मनन का ही अनुभव होता है। कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, उसी का अनुभव होता है। मन को तुमने कभी देखा थोड़ी ना है, वृत्तियों को देखा है, मन को कहाँ देखा है। अरे बोलते हैं मन शुद्ध हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? अरे नारायण शुद्ध चिंतन कर रहा है तो शुद्ध हो गया, अशुद्ध चिंतन कर रहा है अशुद्ध हो गया। मन कोई वो पानी थोड़ी है कि उसके अंदर कुछ घोल डाला है। चिंतन को कुछ फटकन ही डाल रहे। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वभाव में जब पुरुष भली भांति स्थित हो जाता है तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्त इन तीनों अवस्थाओं में मन का अनुभव नहीं होता, यानी मनन का अनुभव नहीं होता। मनन नहीं है तो विषयों का ग्रहण त्याग नहीं है। विषयों का अभाव होने के कारण कोई उपद्रव नहीं है, विक्षोभ नहीं है, और विक्षोभ न होने के कारण शांति है। और इसी शांति का अवलंबन लेकर के हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पूर्ण शांति का अवलंबन लेकर ज्ञानी तृप्त होता है, जैसे अज्ञानी जन विषय उपभोग करके तृप्त होता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।